अंदर जो इन लोगों ने बुरा हाल करके रखा है, जिसके विषय के ऊपर आप भली भांति जानते हैं। हमारे डीडीओ, हमारे पीएचई रियासी साहबा ने, हमारे डीसी साहबा रियासी ने जो हमारे साथ बात की थी, एक उस बात के ऊपर हम बात जानना चाहते हैं कि डेली वेजेस के प्रति वो बात कहां तक पहुंची, हमारे पीएचई एक्शन साहब ने उस मुकाम को कहां तक ले गया। हम जानना चाहते हैं कि कामशोर हड़ताल के दौरान में जो हमारा वेतन काटा गया 66 दिनों का, हम पूछना चाहते हैं कि कौन सी सरकार, कौन सी ब्यूरोक्रेसी, हम जानना चाहते हैं कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है अगर कोई अपनी मांग रखता है तो उसका वेतन काट दिया जाएगा। हम जो जानना चाहते हैं जहां की ब्यूरोक्रेसी से हमारे एडीओ साहब जहां पर जो फाइनेंस को चला रहे हैं, हम पूछना चाहते हैं कि हमारा कितना बेसिस आया है। सरकार ने कहा था कि 2020 का 12 महीने का वेतन दिया है, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने तय किया था कि 12 महीने का वेतन दिया है। हम पूछना चाहते हैं पीएचई डिवीजन रियासी से, जो आप हमारा 66 दिन का वेतन काट रहे हैं, जो हमारा वेतन जनवरी से देना था वो आप लोगों ने अप्रैल से दिया। हम पूछना चाहते हैं कि अक्टूबर नवंबर माह का वेतन कहां गया। हम जानना चाहते हैं जनवरी का कहां गया, फरवरी का कहां गया। जम्मू कश्मीर की जिला इंतजामिया हर जिले के अंदर, चाहे वो जम्मू प्रांत का डिवीजन है, चाहे वो डोडा का डिवीजन है, चाहे वो दरमारी का डिवीजन है, चाहे वो अखनूर का है, चाहे वो सांबा वाला बैठा है, चाहे वो कठुआ वाला बैठा है, आज हर मजदूर परेशान दिखाई दे रहा है। मेरे साथियों, आपको विदित होगा कि जहां पर मैकेनिकल्स और सिविल इंजीनियर्स 2 विभाग काम कर रहे हैं। एक विभाग के अंदर सिविल इंजीनियर्स के जूनियर इंजीनियर्स और मैकेनिकल जूनियर इंजीनियर्स, एक ही इंजीनियर्स को 2 ठेके दिए हैं। हम पूछना चाहते हैं किस तरीके से जो परिवारवाद को लेकर इस डिवीजन के अंदर काम कर रहे हैं। जो लोग 15-15 वर्षों से एक स्टेशन पर काम कर रहे हैं, जो 15-15 वर्षों से एक स्कीम पर काम कर रहे हैं, हम पूछना चाहते हैं कि इनके जो चहेते लोग हैं वो कहां पर लगाए गए हैं। अगर इनकी सूचियां देखी जाए तो 800 प्लस लोग डिवीजन रियासी के अंदर काम करते हैं। अगर मैं रियासी टाउन की बात करूं, रियासी टाउन के अंदर आप देखेंगे कि 5 बच्चे जहां पर लगाए गए हैं, हमारे 5 भाई जहां पर दिन रात गेंती उठाई है, चश्मा बेलचा उठाया है, हर नाले मोहल्ले गली में काम कर रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं कि बाकी के लोग कहां पर बैठाए गए हैं। ऐसा नहीं है, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, हम जानना चाहते हैं। हम अपने पीएचई एक्स रियासी से अर्ज कर रहे हैं, हमने कई बार अर्ज की, एजिटेशन हुई, और हमारे जम्मू प्रांत के अंदर भी कल भी एक एजिटेशन लड़ी गई, वहां पर भी कितने लोग, सैकड़ों लोग वहां पर गए थे। हम पूछना चाहते हैं कि वो लोग किस तरीके की एजिटेशन लड़ रहे हैं, वो मजदूरों के लिए एजिटेशन लड़ रहे हैं या अपने लिए एजिटेशन लड़ रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि आखिर डेली वेजेस का इतना मजाक, इतना शोषण किस तरीके से उड़ाया जा रहा है। आप लोगों को विदित होगा कि जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक साहब ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार चरम पर है, गरीबी चरम पर है और अयाशी भी चरम पर रही है। जिन लोगों ने अयाशी की है उनके बंगले, हेलीकॉप्टर उनके अंदर बैठते हैं, और जिन लोगों ने गरीबी ली है आज भी उनके घरों में वो चूल्हे नहीं जल रहे हैं जो जलने चाहिए थे। आप लोगों ने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर की बात की जाए, चाहे पूरे भारतवर्ष की बात की जाए, 2014 में जो एक बदलाव दिया, जनता ने बदलाव दिया और पूरे भारत के अंदर में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। हम पूछना चाहते हैं कि 7 साल के कार्यकाल में मजदूरों को क्या मिला, क्या दिया गया जम्मू कश्मीर के मजदूरों को। हम बात करना चाहते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। हमारे कई बार मीडिया के समक्ष चर्चा होती है कि देश के प्रधानमंत्री बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन मजदूर गरीब भूखा मर रहा है। इस मुद्दे को लेकर हम बात करने के लिए आज जहां पर हमारा जो एक विषय, जहां पर एक प्रोग्राम जो आज हम एजिटेशन करने जा रहे हैं, जहां पर आए हुए हमारे सभी बंधु, मैं अपने सभी साथियों का आभारी हूं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी ने कहा था और केंद्र सरकार ने भी कहा था कि 8 मार्च से लेकर 14 मार्च के बीच में हम आपका बजट दे रहे हैं। आज कितनी तारीख हो गई, 16 तारीख हो गई है आज। हम पूछना चाहते हैं केंद्र सरकार से और जम्मू कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी से, वो आपस में मिले हुए हैं। जम्मू कश्मीर की राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे बीजेपी है, चाहे पीडीपी है, जितनी भी लीडरशिप बैठी है सभी मिली हुई है और मजदूरों का अति शोषण किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है मजदूरों का। अगर किसी ब्यूरोक्रेसी की बात की जाए, आखिर बात करें तो किससे करें। हम पूछना चाहते हैं कि हमारे एक हिंदी में एक दुहा आता था, एक चिराग तले अंधेरा होना, दीपक के नीचे हमेशा अंधेरा होता है। जो दूसरों को दीपक देते हैं, जो दूसरों को रोशनी देते हैं, आपने पानी पिलाया है, वो अफसर मेहरबान भी पानी पीते हैं, वो ऑफिसर्स
जो घरों में बैठे हैं रिटायरमेंट लेकर वो भी पानी पीते हैं, जो उस समय के मंत्री थे उन्होंने भी पानी पिया, आज उनके बच्चे भी पानी पी रहे हैं। लेकिन इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि पानी पिलाया किन लोगों ने। हमें खेद होता है ये बात कहने में। आप लोगों ने देखा होगा कि सफाई कर्मचारी हमारे भाई जो सफाई कर करके हम लोगों को स्वच्छ करते हैं, पूरे हमारे शहर को स्वच्छ करते हैं, हमारे नगर को स्वच्छ करते हैं, हमारे गांव को स्वच्छ करते हैं, आज वो पिछले 16 दिनों से एजिटेशन लड़ रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं आया। उनके एडमिनिस्ट्रेशन जो लोग डायरेक्टर लोग बैठे हैं उन्होंने लेटर निकाले, उन्होंने कहा डेली वेजरों को हम देख लेंगे, लेकिन जो स्थायी लोग हैं वो अपने काम पर जाएं। बड़े शर्म की बात है, बड़े खेद से कह रहा हूं, ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन को जम्मू कश्मीर से खदेड़ कर बाहर निकालना चाहिए, वो समय आने वाला है। आखिर करें तो करें क्या, जाए तो जाए किसके पास? इतने अंधे बहरे अफसर जहां पर बिठाए गए हैं, जहां पर अंडर एज का इशू था, आप लोगों ने देखा होगा हमने उसे किस तरीके किस टेबल तक पहुंचाया, हमें जान से मारने की धमकियां दी गई, लेकिन हमारे कदम लड़खड़ाए नहीं। इस डिवीजन के अंदर सैकड़ों लोग अंडर एज हैं, आज की डेट में भी अंडर एज हैं, क्यों नहीं कार्रवाई की गई उनके ऊपर? हम पूछना चाहते हैं जो अकाउंट अफसर हैं वो किस तरीके से वेतन देते हैं। हम पूछना चाहते हैं कि एससी साहब की रिपोर्ट्स क्या है, चीफ इंजीनियर की रिपोर्ट्स क्या है, और डीडीओस की रिपोर्ट क्या है, और जूनियर इंजीनियर्स की रिपोर्ट क्या है। मैं पूछना चाहता हूं, हमने कहा था अगर मैं दोषी पाया जाता हूं मुझे जेल मिलनी चाहिए। मैंने एसएसपी रियासी से कहा, मैंने डीसी रियासी से कहा, क्यों नहीं सुनी जाती है गरीबों की आवाज? हमारी आवाज सुनने के काबिल नहीं है? आखिर हमने कौन सा जुल्म किया है? जो लोग ग्राउंड वर्क में काम करते हैं उनके साथ धोखा होता है, उनके साथ बद्दा मजाक होता है। हम पूछना चाहते हैं जम्मू कश्मीर की सरकार और जिला इंतजामिया रियासी से, हम पूछना चाहते हैं अपने पीएचई एक्शन अशोक कुमार गुप्ता जी से, हमने कौन सा गुनाह किया है? हमने इनको हर मुद्दे के ऊपर हमने इनके साथ चर्चा की, हर मुद्दे के ऊपर हमने इनसे भाग लिया, हर बैठक में हमने इनके साथ बात की कि हमारे सेक्शन के मुद्दे हैं, हमारे डिविजन्स के मुद्दे हैं, हमारे जो लोगों ने काम किए हैं उनके मुद्दे हैं। कोयला कहाँ गया, हीटर कहाँ गया, बिजली कहाँ गई, दरवाजा कहाँ गया, खिड़की कहाँ गई? आज मेरे साथ चलिए, मैं डीसी रियासी मैडम इंदु कंवल चिम से निवेदन करता हूं आके मीडिया के चैनल से, मैम आप सबसे जो आपके डेडिकेट, सबसे जो आपके ईमानदार आदमी हैं वो मेरे साथ भेजें, मैं उनको दिखाऊं इन लोगों ने किया क्या है। ग्राउंड वर्क में लाखों करोड़ों रुपए के घोटाले, मजदूरों का घोटाला, उद्योग का घोटाला, देश का घोटाला, गांव का घोटाला, फिर बात करते हैं कि देवेंद्र कहता है कि घोटाले पे घोटाला। भाई करो, खूब करो, आपकी सुनवाई है, एडमिनिस्ट्रेशन आपकी है, आपको कौन पूछेगा? सरकार आपकी है, आपको कौन है पूछने वाला? लेकिन जो डेली वेजरों का 5 महीने का वेतन आप लोगों ने काटा है उसको हम हजम नहीं होने देंगे, उसको आज हम हजम नहीं होने देंगे। आज ही आए हुए मेरे सभी साथी, आज ही हम पीएचई एक्शन का घेराव करेंगे। मेरे सभी साथी, मेरा मानना है चाहे वो मैकेनिकल्स के लोग बैठे हैं, चाहे वो सिविल इंजीनियर्स के लोग बैठे हैं, हमारी बात होगी। सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारा बेसिस का है, हमारी आई हुई बेसिस नहीं दी गई है। 12 महीने का वेतन आया था, अकाउंट अफसर को कड़ी मार के कोर्ट में पेश किया जाए, हमारी मांग है। इन लोगों ने दलाली की है, ये लोग झूठ बोलते हैं, रिकॉर्ड के साथ छेड़खानी की गई। आप लोगों को याद होगा सरकार ने कहा था दिसंबर 2005 में, कोई नहीं कहता है आपको, क्यों कहे? वो लीडर भाग गए हैं, उनकी टोपी पूरी हो गई है, उन्होंने देख लिया इधर कुछ मिलने वाला नहीं है, देवेंद्र सिंह आ गया है, अब हमारी दाल रोटी नहीं चलने वाली है। जहां पर उन लोगों ने देख लिया है। मैं कहना चाहता हूं जनवरी 2006 से और नवंबर 2011 तक पीएचई डिवीजन रियासी बताए कितनी स्कीमें लगाई हैं। अशोक कुमार गुप्ता जी को जवाब देना होगा, वो स्कीमें कहां पर लगाई गई और एम्प्लॉयज क्यों नहीं लगाई गई। मैं पूछना चाहता हूं कि दिसंबर 2011 में 534 लोग कैसे लगाए गए? मैं पूछना चाहता हूं किन लोगों ने लगाए हैं? आखिर अगर लगाया, उन लोगों के साथ इतना बद्दा मजाक क्यों किया? उन लोगों को अंडरेज करने वाले कौन से ऑफिसर थे? उन लोगों के ऊपर सख्ती के साथ, कानून के साथ कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारी मांग है। हम अपने डेली वेजेस के लिए लड़ रहे हैं, हम जहां पर इनसे कोई महीना लेने नहीं आते हैं। हमारी मांग है जिला इंतजामिया जहां तो कुर्सी छोड़े, हमारी मांग है हम प्रोटेस्ट करेंगे। जहां पर लोगों की भीड़ जमा करने की बात नहीं, हमने पहले दिन ही कहा था भीड़ अगर चाहे तो उधम भी मचा सकती है, अगर भीड़ चाहे
तो किसी को भगा भी सकती है। हम वो काम करने वाले नहीं हैं। आपने देखा होगा कि हमारी बात हर मुद्दे के ऊपर बात हुई है, हर चर्चा में हमने भाग लिया है, चाहे वो किसी की चर्चा होगी, किसी भी तरीके की बात होगी। हमारे जूनियर इंजीनियर से जितने भी लोग बैठे हैं, हमने हर इंजीनियर से यही बात की थी, आप एक डिटेल्स फाइल करें। हमारी बेसिस का मसला है, बेसिस आती है, बेसिस समय पे नहीं मिलती है, 2-2 महीने के बाद बेसिस दी जाती है। जो हमारी शीट्स बनती है, जो हमारी MR बनती है, वो 2-2 महीने, 3-3 महीने, आज 5 महीने हो गए, अभी तक वो शीटें नहीं तैयार हुई हैं। आखिर पूछें तो पूछें किससे? किससे पूछना है? जिसको देखो वो इस सिर पर हाथ रखे खड़ा है। आए हुए मेरे सारे साथी साहबान, हमारे मीडिया के भाई भी जहां पर आए हुए बैठे हुए हैं, हम सभी अपने साथियों से आग्रह करते हैं कि हमारा जो एजिटेशन है उसके ऊपर हम लड़ाई करेंगे, और मीडिया जहां पर आई हुई है इसके लिए हम जोरदार नाराबाजी करेंगे, और मेरे सभी साथी पूरे जोर के साथ इसके ऊपर बात करेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। बैंक हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 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 छीन के लेंगे अपना हक, छीन के लेंगे अपना हक, छीन के लेंगे अपना हक, लड़के लेंगे अपना हक, लड़के लेंगे अपना हक, लड़के लेंगे अपना हक, मर के लेंगे अपना हक, मर के लेंगे अपना हक, मर के लेंगे अपना हक। साडा हक इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख। बलाई बलाई बाई बाई, बलाई बलाई बाई बाई, बलाई बलाई बाई बाई, बलाई बलाई बाई बाई, बलाई बलाई बाई बाई। देश हित में करेंगे काम, काम करेंगे पूरा दाम। देश हित में करेंगे काम, काम करेंगे पूरा दाम। देश हित में करेंगे काम, काम करेंगे पूरा दाम। देश हित में करेंगे काम, काम करेंगे पूरा दाम। देश हित में करेंगे काम, काम करेंगे पूरा दाम। बलाई बलाई बाई बाई, बलाई बलाई बाई बाई, बलाई बलाई बाई बाई, बलाई बलाई बाई बाई, बलाई बलाई बाई बाई। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। अभी तो जय अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो जय अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो जय अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो जय अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। बलाई बलाई बाई बाई, बलाई बलाई बाई बाई, बलाई बलाई बाई बाई। रोटी कपड़ा दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है। रोटी कपड़ा दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है। रोटी कपड़ा दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है। अफसरशाही नहीं चलेगी, अफसरशाही नहीं चलेगी, अफसरशाही नहीं चलेगी। दादागिरी नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी। छीन के लेंगे अपना हक, छीन के लेंगे अपना हक। साडा हक इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मेरे साथियों अस गल कर रहे हैं कि जेका अज दा मोशन है, सरकार ने 15 तारीख दी। अज डेडलाइन आगे अगे जा दी, कोई आदा 17 तारीख बजट होना, कोई आदा 18 तारीख बजट होना, कोई आदा 21 तारीख बजट होना। सरकार अपने चश्मे दे विच पेई है। बंगाल दे, असम दे, अरुणाचल प्रदेश दे चुनाव दे पेई, जम्मू कश्मीर दे मजदूर सारे मरी जान, उन्हें कुछ लेना देना नहीं है। क्यों? उन्हें क्या लेना देना? उन्हें ब्यूरोक्रेसी ने लिखे दे उड़े दा कि ऐसे सारे लोगों की भुगतान कर उड़े दा। पूछा जाए जम्मू कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी की, पूछा जाए कि जम्मू कश्मीर के IAS लोग उन्हें गद्दियों के ऊपर बिठा देन, जेके लोग इतने बिठा देन, ये लोग अपने मस्तन और डेली वेजर्स त्रस्तुआ दा, भुखे दा, त्रियाए दा, बच्चे दियां एडमिशनां ने। अस पूछना चाहते हैं कि सरकार के आखा दी? अगर सरकार का नजरिया देखिए, सरकार चीफ इंजीनियर साहब आखा 12 महीने की तनख्वाह, साड़ी तनख्वाह 60 महीने की। अस 60 महीने की गल कर रहे हैं, दरमाड़ी डिवीजन 72 महीने की गल करदा। PHE डिवीजन कार्यालय रियासी में इस समय हम खड़े हैं और एक बार फिर PHE के जो डेली वेजर्स हैं वो अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी कर रहे हैं। लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आती रहती हैं कि डेली वेजर प्रोटेस्ट करते हैं, अपनी मांगों को लगातार उठाती है, हर बार उठाती है, लेकिन अभी तक जो उनके मसले हैं वो हल नहीं हुए हैं। एक बार फिर जो PHE के डेली वेजर्स हैं PHE डिवीजन कार्यालय रियासी में इस समय बैठे हुए हैं और नारेबाजी भी की जा रही है। भाषण तमाम यहाँ पे दिए जा रहे हैं, लेकिन भाषण लगातार इनके चलते रहते हैं, मुद्दे इनके वहीं के वहीं हैं। आज तक उन मुद्दों का हल कहीं ना कहीं नहीं हुआ है, जिस कारण इन्हें बार बार जो है धरने प्रदर्शन
बैठकें करनी पड़ती हैं। सर, लगातार हम भी आपको कवर करते हैं, काफ़ी अरसा हो गया अब, क्या कुछ मांगे हुई भी हैं पूरी आपकी, या कुछ भी अभी तक कोई भी मांग आपकी पुरजोर तरीके से पूरी नहीं हुई? अर्चित जी, सबसे पहले मैं आपको अभिनंदन करता हूं कि हर मुद्दे के ऊपर रियासी अपडेट्स में आपने जिस तरीके से हमें चलाया, हमारी पूरी तंजीम को चलाया, हमारे हर डेली वेजर्स की बात आपने बड़ी प्रमुखता के साथ रखी है, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। जहां तक सबसे पहले मैं आपको अपना विवरण दे दूं कि मैं देविंदर सिंह, हमने वेलफेयर एसोसिएशन से रिजाइन कर दिया था पिछले दिनों में, आप भली भांति जानते हैं। और उसके ऊपर कारण क्या रहा? वेलफेयर एसोसिएशन जिसकी आप बात करते थे, जिसके आप नेता थे, ये तमाम लोग वेलफेयर एसोसिएशन से जुड़े हुए थे, आखिर कारण क्या हुआ कि आपको रिजाइन करना पड़ा एक? सितंबर माह में जब हमारा काम छोड़ आंदोलन चला था, उसी आंदोलन में हमारे जम्मू के साथ, हमारी जम्मू की जितनी भी टीम थी, हमारा बैठकर एक उनके साथ बात हुई थी कि इस ये हमारी लड़ाई अंतिम लड़ाई होगी। ये डेली वेजेंस का रोजी रोटी का सवाल है। जहां पर जो मुजारे होते थे, उन मुजारों को आप लोगों ने देखा किस तरीके से निरस्त किया। और मैं अपने सभी साथियों को हड़ताल खत्म करने का फैसला ले लिया और आप उसके खिलाफ थे, क्या यही बात थी कि आपको रिजाइन करना पड़ा? नहीं, देखो बता रहा हूं कि सबसे बड़ी बात लीडरशिप की ये होनी चाहिए कि हमने काम छोड़ हड़ताल की थी, नौकरी छोड़ हड़ताल नहीं की थी। हमारे साथियों ने जम्मू कश्मीर सरकार का एक पैसे का भी नुकसान नहीं किया, एक पैसे सरकार का। हम पूछना चाहते हैं कि वो हमारा वेतन किस तरीके से काटा गया, हड़ताल के दौरान का, काम के दौरान का वेतन किस तरीके से काटा गया। अगर वेतन काटा गया, जम्मू की लीडरशिप स्ट्राइक के ऊपर क्यों नहीं आई? उनको आना चाहिए था, उनको बात रखनी चाहिए थी। क्यों नहीं बात की गई चीफ इंजीनियर के साथ? हमारा अपने मीडिया के साथियों से, अपने साथियों से हमारी एक ही बात थी कि अगर इस दौरान में हमारा ये काम नहीं हुआ, हम अपने पद से रिजाइन करेंगे, और हमने कर दिया। तो अब कोई यूनियन आपके द्वारा बनाई जाएगी, या फिर आप इसी तरह अकेले ही अपने मुद्दों को उठाएंगे? क्या जम्मू की किसी संस्था के साथ आप जुड़ेंगे, या फिर दूसरी भी कुछ संस्थाएं हैं, क्या उनके साथ जुड़ेंगे? भारत देश के महान स्वतंत्रता सेनानी, महापुरुष नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के चरणों में नमन, शत शत नमन करके जे हमने कदम उठाया है। जिला रियासी से लेकर अगर मुझे जम्मू प्रांत के अंदर भी जाना पड़ा, मेरा प्रयास होगा कि शायद मैं उस दिन आपको भी बुलाऊं। ये मेरा सौभाग्य होगा। नौशेरा, सुंदरबनी, दरमाड़ी, रियासी, जो चिनाबेली है, इस सबको मैं इकट्ठा कर रहा हूँ। क्या आपको नहीं लगता कि यही कारण है कि जो डेली वेजर्स हैं वो ही अलग अलग मंचों पर रहकर आवाज उठाते हैं? एक नहीं होते, एक हुए भी थे, लेकिन अब फिर से आप अलग अलग हो गए हैं। क्या आपके जो मुद्दे हैं वो कमजोर नहीं पड़ेंगे? आपको नहीं लगता ऐसा? आज तक डेली वेजर्स को तोड़ा गया, डेली वेजर्स को मरोड़ा गया। आज आपने देखा होगा कि जिला रियासी के अंदर जिस तरीके से हमने एजिटेशन से लड़ी, जिस तरीके से हमारे साथियों ने, हमारे ऑफिसर्स, डीसी साहिबा रियासी, एडमिनिस्ट्रेशन रियासी जितनी भी जहां पर रही है, जिस तरीके से हमारी टेबल टॉक हुई थी, उसके ऊपर वो खरा नहीं उतरे हैं। हमारा आंदोलन बंद करने का जहां किसी भी तरीके से हमारा किसी के खिलाफ कोई व्यक्तिवाद नहीं है। हमारी मांग ये है कि सरकार, हम कह रहे हैं कि हमारा 70 महीने का वेतन बाकी, 60 महीने का तनख्वाह बाकी, चीफ इंजीनियर कहते हैं कि 12 महीने की तनख्वाह बाकी, और 2020 का पूरे 12 महीने का वेतन दिया गया। जब मैं आपको बता रहा हूं, तो हम कह रहे हैं कि हमारा वेतन क्यों काटा गया, किस तरीके से वेतन काटा गया। सरकार अपनी किताब दिखाए कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया। आंकड़ा भेजना था कि कुल कितने डेली वेजर हैं जिले में, क्या वो ऊपर भेजा गया? जम्मू कश्मीर के अंदर, और आपकी एक प्रेस अखबार जो हम कह रहे हैं, एक न्यूज एजेंसी अमर उजाला, जम्मू कश्मीर के अंदर में उन्होंने एक लिखा है, आपने भी देखा होगा, जम्मू कश्मीर की और केंद्र सरकार ने भी देखा होगा, जिसमें हमारा पीएचई का 13,000 के करीब में डेली वेजर्स आ रहा है। 13,000 आपके आंकड़े के हिसाब से कितना डेली? देखिए, 57,402 लोग जो हमारे पूर्व के मंत्री भी रहे हैं, अजय नंदा जी फाइनेंस डिपार्टमेंट में थे, उनके कहने के उपरांत में ही एक विजिट हुआ था
जिसमें डॉक्टर आसिफ तो यही पेज है कि अलग अलग जो आंकड़े हैं तभी आपकी जो मांगे हैं या रेगुलाइजेशन है या फिर जो आपको यूटी बाहर की यूटी के मुकाबले सैलरी की आप मांग करते हैं नहीं मिल पा रही है, क्योंकि जो आंकड़ा है वही नहीं मिल पा रहा, सबका अलग अलग आंकड़ा है। जम्मू कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी नहीं चाहते कि डेली वेजर्स पक्के हों, डेली वेजर्स को वेतन मिले। हम दूर नहीं जाते, मैं डिवीजन की बात करूं, 5 महीने की हमारी MR नहीं बनी है, जो हमारी मास्टर शीट रोल बनता है वो नहीं दिया गया है। क्यों नहीं दिया गया है? हमारा महीना खत्म होता है, महीने के उपरांत में वो मास्टर रोल होनी चाहिए, पैसा आएगा उन लोगों के खाते में पड़ेंगे। कहते हैं कि ऑनलाइन लोग हुए, हम कहते हैं कि कौन सी ऑनलाइन हुई है? ऑनलाइन होने के उपरांत में भी 2 महीने के बाद पैसे आने के बाद 2 महीने के बाद तनख्वाह मिलती है। कौन सी सरकार, कैसी सरकार? ये तो जम्मू कश्मीर में एक अजीब तमाशा हो रहा है, मेरी समझ से बाहर है। सरकारें हमने देखी, अटल जी की सरकार, उस समय भी हम बालक थे, उस समय भी हमने देखा बहुत बढ़िया काम हुए। मोदी जी की सरकार में भी बहुत बढ़िया काम हुए, लेकिन जम्मू कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी क्या कर रही है? हमारी समझ से परे है, हमारी समझ से परे है कि जो लोग प्रायोरिटी पर काम करते हैं, जो लोग रिकॉर्ड्स में हैं, जो लोग रिकॉर्ड्स में नहीं है, अंडरेज का मसला उठा, आपने देखा होगा, अंडरेज का मसला उठा, क्यों नहीं सॉल्व किया? अंडरेज लगे कैसे, हल क्यों नहीं किया? कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने लगाई, बहुत बढ़िया कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं कि उन क्लर्कों को कड़ी डालकर, जो AWO जहां पर बिठाए गए हैं, उनको कड़ी डालकर कोर्ट में पेश किया जाना चाहिए। जी जी। चलिए, आपसे जानना चाहूंगा कि जब आपने प्रदर्शन किया था, प्रोटेस्ट किया था, हड़ताल की थी, उसके बाद आश्वासन आपको मिला था, क्या आश्वासन मिला था और क्या लगता है कि वो जो आश्वासन दिया गया था कि उस पर सरकार आगे बढ़ रही है, या आपको लगता है कि सिर्फ वो एक लॉलीपॉप ही दिया गया? सर, आपका मैं धन्यवाद करता हूं, आपके चैनल के माध्यम से जो हमारी गरीब की आवाज़ उठाते हैं, तो आपका मैं वेलकम करता हूं। जितने भी अर्चित जी हमारे साथ बातें होते हैं सब खोखले होते हैं, झूठ के बगैर हमको कुछ दिखाई नहीं दिया। चाहे ये हमारा जम्मू कश्मीर का शासन है, चाहे मेरे दिल्ली वाला, मैंने दोनों का विश्वास खत्म हो गया। जम्मू कश्मीर के गवर्नर के टेबल पर बात होती है, उसने कहा 22 से 23 नहीं होगा, तो अब उनके मुंह में लगाम लग गई है, कोई बोलता ही नहीं है डेली वेजर के बारे में। कितने डेली वेजर हर जगह में चिल्ला रहे हैं। आज रियासी के अंदर मुस्लिम कमेटी के देखो, कटड़ा में देखो, जम्मू के अंदर किसी की आवाज़ आपने देखी? किसी सेक्रेटरी की या गवर्नर की कोई आवाज़ देखी आपने? कही भाई इनको अभी जाय मांगे, वो बात मानते ही नहीं है। मैं चाहता हूँ, अब विश्वास नहीं रहा आपको विश्वास होता। जम्मू कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी जब आपने 370 तोड़ा, सब लोगों ने खुशी का हमको चांद पर चढ़ा देंगे, सबको एक मंच था। तो डेली वेजर की जो आप भी खुश हुए, आपको भी लगा कि जो लंबित मामला था शायद अब हम खुश हो गए। क्या अभी कोई ये बोलते हैं दबाव है, चल दबाव से हट गया तो 370 कटना का हरे 35 मंदिर भी बन गया, इतनी बड़ी बड़ी डिमांडें हल हो गई। हमने डेली वेजर का थोड़ा सा मुद्दा है, हम तो बड़े खुश थे कि हमारा भी रोने के बगैर ये मसला हल हो जाएगा, सब लोग खुश थे। लेकिन हमने चिल्लाया भी, वो चिल्लाने के बाद क्या हुआ, हमारा 66 दिन का वेतन गायब हो गया। कि इससे और ज्यादा हम क्या दुख करें? हल नहीं हुए और मसले बने, और हमको हमने चिंगारी आग की लगाई। ये आग नहीं है, एक मरा हुआ आदमी भीख मांगता है, मांगने वाले ये जाता है तो उसको वो मांगने वाला उसका तोपरा ही तोड़ दिया। ये किसी संविधान ने नहीं है। हमने पूरा नोटिस लगाया था कि हम काम छोड़ हड़ताल पर जा रहे हैं, हमारे ये मुद्दे हैं, हमारी पे नहीं मिलती समय पर, तो उसके बताया जो पे आई वो भी हमारी काट दी। अब दिसंबर की 12वें महीने की पे दे दी है, मार्च की भी नहीं, जनवरी भी नहीं। अब कितना लड़ना पड़ता है हर बार, उसके बाद भी थोड़ी बिल्कुल। अब फिर हम स्टॉक होंगे 66 की दिन की जो पे काटी है हम कभी माफ नहीं करेंगे। ये हमारे साथ बात कर लें, जहां भी ऊपर इन्हें पहले भी हमने रिक्वेस्ट की है कि हमारे साथ धोखा मत करो और जख्म मत दो, हमको मलम पट्टी का कोशिश करो। जिसने काम लेना है तो पे के बगैर कोई हम काम करने वाले राजी नहीं है। तो ये जो वेलफेयर एसोसिएशन थी, क्या आप तमाम जो लोग हैं, तमाम डेली वेजर इस समय यहाँ पे मौजूद हैं, क्या सबने वो एसोसिएशन को छोड़ दिया? छोड़ दिया। हम क्यों छोड़ा है? हम दुख से कह रहे हैं। हमने जब तक हमने इनसे मना किया, लेकिन पहले ही वो लोग 24 दिन के वेतन पर राजी हो गए। तो आपकी क्या मांग थी? हमारी मांग थी, हम पूरा जो काम किया, जो वेतन हमारा आया पूरा 30 दिन का मिलना चाहिए। हमने पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को बताया कि 24 दिन का महीना बताइए, कैलेंडर बताइए, क्यों मिलेगा हमको। 28 डिपार्टमेंटें हड़ताल पर गई। रैना साहब का बयान सुनो, गवर्नर के पास मेमोरेंडम लगा हुआ है, उनको सबको वेतन मिल गया। PHC वाले ने पानी पिलाया, हमने 24 घंटे पानी पिलाया, हम घर में सोए नहीं है, बिस्तरा पाके हम मोटरें चलाते रहे रात।
तो हमारे साथ ये विश्वासघाती हुई। तो अब तो एक और यूनियन क्या बनाने की तैयारी में है? हमारी यहाँ जो अपनी जूनियर जो पोस्टर लगाया, ये जूनियर हमारी ये काम करेगी। ऑलरेडी काफी यूनियन बन चुकी हैं, तो आपको नहीं लगता कि जो आप मुद्दे उठा रहे हैं वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ेंगे उससे? क्योंकि आप एकजुट होंगे। लोग सच्चे आदमी को चुनते हैं जो ईमानदारी से काम करेगा। धोखाधड़ी वाले को फ्रेम करके हमको कोई किसी की लालच नहीं है, हम किसी को लूटेंगे। हम एक गरीब की आवाज उठाएंगे और सिपाही बन के देश के लिए पूरे हित के काम करेंगे। कभी हम अपना जुल्म नहीं सहेंगे। अब जुल्म बाहर निकल गया, हम हमारे हाथ से बाहर हो गया कि जिस आदमी का गरीब का वेतन नहीं काटा जाता उसके बाल बच्चे को क्या देना है, ये मुझे जवाब चाहिए सरकार से। मौजूदा समय में कितना वेतन मिलता है आपको? 6700 रुपये, 6750 मिलता है महीने का। वो भी काटा गया 2 महीने के 6 दिन का, 66 दिन का। कितने घंटे काम करना पड़ता है? 24 घंटे हम काम करते हैं। जब सिटी का काम है इसमें घंटे का हिसाब नहीं होता। जब भी काम होगा रात में करना पड़ता है हमको। ये ड्यूटी ऐसे नहीं होती। कुछ लोग डेली वेजर तो लगाए गए हैं लेकिन वो काम पर नहीं आते हैं और उनका खाता यहाँ पे कहीं ना कहीं चल रहा है। उनका आप उनको भी साथ लेकर चलते हैं या आप उनके खिलाफ जितने लोग हैं हम सबका आवाज उठाते हैं। हम किसी को भली भांति एक लाख नहीं करते हैं। जो हमारे जूनियर जो काम नहीं करते, जिनका सिर्फ देखो वो उनका काम है लेना है। जो जय साहब है तनख्वाह वो निकालते हैं, उनको पता होगा कहाँ से देते हैं तनख्वाह। काम करते हैं नहीं करते, हम क्यों दूसरी हमारे साथ तो सारे काम करते हैं। तो ये अलग अलग जो आंकड़ा अब आ रहा है 13,000, आपने कहा 50,000 से ज्यादा और 1 लाख का भी आंकड़ा पहले। 1 लाख तो ये कौन सा आपके हिसाब से कौन सा आंकड़ा सही है? क्या इसी में पेच अटका हुआ है या फिर ये बहाने बनाए जा रहे हैं? आपका ये बहाने बनाते हैं। कलम इनके पास है, पेन इनके पास है, रिकॉर्ड इनके पास है। ये 70 बनाए, 2 लाख बनाए, इनका करना है। जब करना नहीं है बहानेबाजी करनी है। गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड तो सारे हैं। एक गवर्नमेंट से नहीं है, 10 गवर्नमेंट चेंज हो गई है। आज करेंगे, कल करेंगे, आज फ्लड पड़ गया, कुछ बहाना पड़ गया, कोरोना आ गया, कुछ आ गया। लगभग सभी सरकारें रही। परसों की बात है जब श्राइन बोर्ड का गठन हुआ, उसके अंदर रखा इन्होंने 5 लाख रुपया कर दिया। 3 लाख से वो बड़ा करे, वो 5 लाख कर दिया यात्रा का। घोड़े वाले का 30,000 77,000 कर दिया। आपने पढ़ा पेपर में? तो जो करने वाले कैमरेड इसको कौन नहीं हाथ पकड़ा है? गवर्नर साहब को करना चाहिए। ये डिमांड क्यों नहीं भेज सकते हैं? नियत साहब नहीं है, करना नहीं चाहते। बिल्कुल नहीं कर। ये चाहते हैं कि हमारी फिल्म बनते रहे, दुनिया देखे, हर जगह में देखो। कोई भी सीरियस, शायद अब सीरियस भी नहीं लेते होंगे आपको लोग, क्योंकि जब लगातार इनको ये मतलब फ्री में बंदा मिल गया, करेगा काम, थोड़े दिन डरेगा दौड़ा देंगे गवर्नमेंट का, चलो काम कर ले, आपको निकाल देंगे। ये धमकी देंगे, डरे हुआ काम करेगा। अब नहीं करेंगे, पैसे के बगैर कोई काम नहीं होगा। आपको कितने साल हो गए पीएचई में? मेरे को 2001 से लगा हुआ, 2000 अब 21 साल हो गए। कभी सोचा आपने कि परमानेंट नहीं कर रहे हैं कि छोड़ दूं नौकरी? क्या उम्मीद रही कि हमने पूरा तन मन से रियासी सिटी में मैंने पूरा काम किया है, बहुत मेहनत से काम किया है। लोग देखो हमने काम करने के लिए जो भी